मैं बिस्तर पर से उठा। अचानक छाती में दर्द होने लगा। कहीं मुझे हार्ट की तकलीफ तो नहीं है? ऐसे विचारों के साथ मैं आगे वाले बैठक के कमरे में गया। मैंने देखा कि मेरा पूरा परिवार मोबाइल में व्यस्त था। मैंने पत्नी को देखकर कहा, थोड़ा छाती में आज रोज से ज्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बताकर आता हूँ। हाँ, मगर संभल कर जाना, काम हो तो फोन करना। मोबाइल में देखते देखते ही पत्नी बोली। मैं स्कूटी की चाबी लेकर पार्किंग में पहुंचा। मुझे बहुत पसीना आ रहा था। स्कूटी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी मुझसे। उसी वक्त हमारे घर पर काम करने वाला ध्रुव साइकिल लेकर आया। साइकिल को ताला मारते ही उसने मुझे सामने खड़ा पाया। क्यों साहब, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही क्या? मैंने कहा, नहीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती साहब, इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? साहब, इस हालत में स्कूटी को किक नहीं मारते, मैं किक मारकर चालू कर देता हूँ। ध्रुव ने एक ही किक मारकर स्कूटी चालू कर दी। साथ ही पूछा, साहब अकेले जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, ऐसी हालत में अकेले नहीं जाते, चलिए मेरे पीछे बैठ जाइए। मैंने पूछा, तुम्हें स्कूटी चलानी आती है? साहब, गाड़ी का भी लाइसेंस है, चिंता छोड़कर बैठ जाइए। पास ही एक अस्पताल में हम पहुंचे। ध्रुव दौड़कर अंदर गया और व्हील चेयर लेकर बाहर आया। साहब, अब चलना नहीं, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। ध्रुव के मोबाइल पर लगातार घंटियां बजती रही। मैं समझ गया था फ्लैट में से सबके फोन आते होंगे कि अब तक काम पर क्यों नहीं आया। ध्रुव ने आखिर थक कर किसी को कह दिया कि आज नहीं आ सकता। ध्रुव डॉक्टर के जैसे ही व्यवहार कर रहा था। उसे बगैर बताए ही मालूम हो गया था कि साहब को हार्ट की तकलीफ है। लिफ्ट में से व्हीलचेयर को आईसीयू की तरफ लेकर गया। डॉक्टरों की टीम तो तैयार ही थी मेरी तकलीफ सुनकर। सब टेस्ट शीघ्र ही किए। डॉक्टर ने कहा, आप समय पर पहुंच गए हो, इसमें भी आपने व्हीलचेयर का उपयोग किया, वह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा। अब किसी भी प्रकार की देरी करना आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, इसलिए बिना देर किए हमें हार्ट का ऑपरेशन करके आपके ब्लॉकेज जल्द ही दूर करने होंगे। इस फॉर्म पर आपके स्वजन के हस्ताक्षर की जरूरत है। डॉक्टर ने ध्रुव की ओर देखा। मैंने अब ध्रुव से पूछा, बेटे दस्तखत करने आते हैं? उसने कहा, साहब इतनी बड़ी जवाबदारी मुझ पर न डालो। बेटे, तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं है, तुम्हारे साथ भले ही खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी बगैर कहे तुमने अपनी जवाबदारी पूरी की। वह जवाबदारी हकीकत में मेरे परिवार की थी। एक और जवाबदारी पूरी कर दो बेटा, मैं नीचे सही करके लिख दूंगा कि मुझे कुछ भी होगा तो जवाबदारी मेरी है। ध्रुव ने सिर्फ मेरे कहने पर ही हस्ताक्षर किए हैं। और हाँ, घर फोन लगाकर खबर कर दो। उसी समय मेरे सामने मेरी पत्नी का फोन ध्रुव के मोबाइल पर आया। वह शांति से फोन सुनने लगा। थोड़ी देर के बाद ध्रुव बोला, मैडम आपको पगार काटने का हो तो काटना, निकालने का हो तो निकाल देना, मगर अभी अस्पताल में ऑपरेशन शुरू होने के पहले पहुंच जाओ। हाँ मैडम, मैं साहब को अस्पताल लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और राह देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, बेटा घर से फोन था? हाँ साहब। मैंने मन में पत्नी के बारे में सोचा। तुम किसकी पगार काटने की बात कर रही हो और किसको निकालने की बात कर रही हो? आंखों में आंसू के साथ ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर मैं बोला, बेटा चिंता नहीं करते, मैं एक संस्था में सेवाएं देता हूँ। वे बुजुर्ग लोगों को सहारा देते हैं। वहाँ तुम जैसे ही व्यक्तियों की जरूरत है। तुम्हारा काम बर्तन कपड़े धोने का नहीं है, तुम्हारा काम तो समाज सेवा का है। बेटा पगार मिलेगा, इसलिए चिंता बिल्कुल भी मत करना। ऑपरेशन के बाद जब अगले दिन मैं होश में आया, मेरे सामने मेरा पूरा परिवार नतमस्तक खड़ा था। मैं आंखों में आंसू लिए बोला, ध्रुव कहाँ है? पत्नी बोली, वो अभी ही छुट्टी लेकर गांव चला गया। कह रहा था कि उसके पिताजी हार्ट अटैक से गुजर गए हैं, 15 दिन के बाद फिर आएगा। अब मुझे समझ में आया कि उसको मेरे अंदर उसका बाप दिख रहा होगा। हे प्रभु, मुझे बचाकर आपने उसके बाप को उठा लिया। मेरा पूरा परिवार हाथ जोड़कर नतमस्तक मुझसे माफी मांग रहा था। इतने में डॉक्टर साहब ने आकर पूछा, सबसे पहले ये बताइए ध्रुव आपके क्या लगते हैं? मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ संबंधों के नाम या गहराई तक न जाए तो ही बेहतर होगा, उससे संबंध की गरिमा बनी रहेगी। मैं बस इतना ही कहूंगा कि वो आपात स्थिति में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था। आप सबसे बस अंत में इतना ही कहूंगा कि अपने बच्चों को बड़ा अधिकारी या व्यापारी बनाने से पहले एक अच्छा इंसान बनाएं। दोस्तों,
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।